नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड के पाकुड़ शहर की, जहां अग्नि मिशन कर्मियों ने स्कूली बच्चों को आग पर काबू पाने की शिक्षा दी। साथ ही बात करेंगे कि कैसे तेजस्विनी संघ के सदस्यों ने मानदेय की मांग को लेकर उपायुक्त को दिया आवेदन। आगे देखेंगे कि कैसे तीसरी प्रखंड के बीआरसी भवन में मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑडिटर के द्वारा सभी सरकारी स्कूल का ऑडिट किया गया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झारखंड से है, जहां पाकुड़ शहर स्थित आदर्श बिल्टू और मध्य विद्यालय में शुक्रवार को जिला अग्निशामक विभाग के कर्मियों ने रविंद्र ठाकुर, फायर ऑफिसर कांस्टेबल बैजनाथ राम, हवलदार अशोक राव के द्वारा स्कूली बच्चों को आग पर काबू पाने के गुर सिखाए। आग के प्रकोप से बचने और सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों से संबंधित मॉक ड्रिल की प्रस्तुति बच्चों के समक्ष दी गई। इस कार्यक्रम में अग्नि के 4 प्रारूपों ABCD के बचने के उपायों के बारे में बताया गया। इस दौरान घर की वस्तुओं में लगने वाली आग से आप कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी बच्चों को बतलाया गया। विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं और बच्चों ने खुद प्रयोग करके आग को भी बुझाया। बिजली के उपकरणों में लगने वाली आग और उससे बचने के उपाय भी बताए गए। बता दें कि बच्चों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और भाग लेने वालों का उत्साहवर्धन भी किया गया। सर, बिल्टू में बच्चों को जब प्रशिक्षण दिया जा रहा है आग से संबंधित के लिए, जब कहीं भीड़ भड़का जगह में आग लगती है ना, तो उसको बचाया कैसे जा सकता है, जान माल की क्षति नहीं हो। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं, उसी के लिए बता रहे हैं कि आग ना लगे और सुरक्षित अच्छा रहे, कोई दिक्कत जान माल की कोई क्षति नहीं हो, इसके बारे में हम लोग जानकारी देने के लिए आए हैं। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां पाकुड़ प्रखंड से आए हुए तेजस्विनी संघ के सदस्यों ने 8 माह से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय पहुंचकर उपायुक्त वरुण रंजन को आवेदन दिया। तेजस्विनी परियोजना अंतर्गत प्रखंड स्तर तक के कार्यरत सभी कर्मियों को पिछले 8 माह से मानदेय नहीं मिला है। कर्मियों ने कहा, सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है और आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महीना में वो लोग बहुत कष्ट होता है। हम लोगों को सैलरी नहीं होना चाहिए और काम से ऊपर काम दे जा रहा है और सैलरी नहीं दे रहा है। हम लोगों को 10,000 सैलरी मिलता है। सैलरी मिलता तो हम लोग को काम करने में थोड़ा मजा आता है। ठीक, 3 महीने के बाद मिल जाता तो आप लोगों को कितना मिलता है? हम लोग को सीसी को 10,000 मिलता है, 2300 मिलता है, बहुत कम मिलता है। फिर भी बहुत काम है, काम कर रहा है। फैमिली चलाने में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुका है और बेसिकली यही सब प्रॉब्लम है। आप लोग कभी शिकायत की है इसको लेकर? बहुत बार हम लोग को ऊपर लेटर दे चुके हैं, बहुत बार लिखित लेटर भी दे चुके हैं हम लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? रश्मि किसको परियोजना में काम करते हैं किशोरियों के साथ, उन लोग को लाभ दिलाने के लिए। पर 8 महीना से हम लोग काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिला है। सर को बोले हैं पर सिर्फ बोल रहे हैं कि नवंबर को मिलेगा, दिसंबर को मिलेगा, ऐसे करके अभी फरवरी हो गया है और कुछ भी लिखित नहीं मिला है और अभी तक पैसा नहीं मिला है सर, बहुत दिन से। इसलिए हम लोग को काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसी के लिए आए हैं। महीने से नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? पार्वती हेमरम। अच्छा, तक और ऊपर से हम लोग का सैलरी भी नहीं दे रहा है और ऊपर से काम भी दे रहा है अभी भी, और फील्ड जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोगों का बच्चा है, ये सब कुछ है और 8 महीना हो गया, अभी तक कुछ कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से आए आप लोग? महेशपुर, अमरापाड़ा, पकुड़िया, 6 ब्लॉक से है हम लोग। क्या नाम है? सुधा चक्रवर्ती। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां तीसरी प्रखंड के बीआरसी भवन में मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑडिटर के द्वारा सभी सरकारी स्कूल का ऑडिट किया जा रहा था। बता दें कि लगभग 3 सालों से तीसरी प्रखंड में किसी भी सरकारी स्कूल में ऑडिट नहीं किया गया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑडिट किया जा रहा है, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर JMM पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी निरीक्षण के लिए बीआरसी भवन पहुंचे और कॉल के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की और कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें शिकायत मिली है कि ऑडिटर के द्वारा प्रत्येक स्कूल से टीचर के द्वारा ऑडिट करने के नाम पर 3500 से 4500 तक वसूली की जा रही है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मुझे इस बारे में अवगत नहीं है, जांच जरूर की जाएगी। जो नहीं हुआ उनका नहीं हो रहा है, जो पेपर नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे पेपर कोई नहीं लेके आ रहे तो उनको वापस कर दिया जा रहा है। कोई बोल रहे रजिस्टर नहीं ला रहे हैं,
तो उनको वापस किया जा रहा है। उनका वो बोला जा रहा है 2 दिन है तो आप आइए, अगले दिन लेके आइए पेपर। कुछ विद्यालय के शिक्षक लोग आए, यहाँ से गए, उनका कहना है कि अपडेट है या नहीं है उससे मतलब नहीं, 4 से 6 हज़ार रुपये दे दीजिए पर स्कूल और सब ऑडिट हो जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? ये गलत बात है। मतलब 100% अगर कहीं ऑडिट हो जाएगा तो उसमें 2-4-10 स्कूल का फाइन या फिर उस पर कार्रवाई के लिए लिखाएगा या वो अभी तो ऑडिट शुरू हुआ है, ये तो लगेगा अभी सारे प्रखंड में 2 दिन का ऑडिट है। फिर उसके बाद फिर डेट आएंगे, उसके बाद वो दिया जाएगा, वो आगे प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मैं अमित कुमार। सॉरी सर? अमित कुमार। लोग जब मीटिंग में आए हुए थे तो कुछ लोग शिकायत किया कि एक ऑडिट कमेटी आई है, ऑडिटर लोग आए हुए हैं, उसमें मुद्रा मोचन हो रहा है। 3500 से लेकर 4500 रुपया पर स्कूल लिया जा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग DRC गए। क्या कुछ देखने को मिला सर वहाँ पे? क्योंकि लेते देते तो नहीं देखे, लेकिन सुने तो जरूर हैं। इसमें आपका आगे क्या योगदान रहेगा सर? नहीं, हम लोग इस बात को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे कि आपके जो MDM का जो खाना दे रहे हैं बच्चों को, वो हमें नहीं लगता है कि सही मिल पाता है। और जिसको ऑडिट में लगाए हैं वो लोग मुद्रा मोचन कर रहा है, तो सही बंटवारा कहाँ से है? झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बननवाल की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जो हजारीबाग चौपारण अफीम के अवैध कारोबारियों पर प्रशासन की बुलडोजर लगातार चल रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरही DSP नाजिर अख्तर के नेतृत्व में अफीम की अवैध खेती और अफीम की खरीद बिक्री पर रोकथाम के लिए एक संयुक्त छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें CRPF 22 बटालियन के सहायक समेशटा संजीव कुमार, महिला थाना प्रभारी समेत कई जवान शामिल थे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां कस्बे के अलीपुर सड़क स्थित चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में बृहस्पतिवार की शाम को कथावास पर विराजमान शिवानंद भाई ने कहा कि लोग यहां पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा मार्ग है जो हमें भगवान के दर्शन कराता है, जीवन को सुखमय बनाता है, जो भगवान का सच्चा नाम है उसका बोध कराता है। इस मौके पर पुनीत मिश्रा, लव कुमार मिश्र, दिलीप गंगाराम मिश्र, रामशंकर, रोहित मिश्रा, रमाकांत शुक्ला समेत कई लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां मुरालू टोला स्थित शिव मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगर की महिलाओं ने भाग लिया। आशीष चित्रांशी, रमेश श्रीवास्तव, राम कुमार राठौर ने सप्ततीक की शोभा यात्रा की अगुवाई की। यात्रा पश्चिम महादेव मंदिर सहित नगर के देव स्थानों से होती हुई स्थापना स्थल तक पहुंची, जहां विधि विधान के साथ मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर और नैमिष धाम से लाई गई प्रतिमाओं की वैदिक ढंग से पूजा अर्चना के साथ स्थापना की गई। सभासद अमित कुमार राठौर ने बताया कि यहां पहले से ही मंदिर में शिव भगवान और उनके परिवार की स्थापना की मनोकामना सभी ने की थी, जो सभी के सहयोग से पूरी हुई है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जो बयाना जिला बनाए जाने की मांग को लेकर गुर्जर महासभा और अन्य नागरिकों ने SDM कार्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि अगर सरकार ने बजट में बयाना को जिला बनाए जाने के संबंध में घोषणा नहीं की तो आमजन को साथ लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। गुर्जर महासभा के अध्यक्ष हरिराम आमीन ने कहा कि बयाना जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, राजस्व आदि को लेकर जिला बनाए जाने के मापदंड को पूरा करता है, लेकिन सुनवाई नहीं होने से लोगों में रोष व्याप्त है। इस अवसर पर सुबुद्धि सिंह, हरिराम आमीन समेत कई लोग उपस्थित रहे। जिला बनाओ की मांग लंबे अरसे से चली आ रही है। मैं राज्य सरकार को आज विदित कराना चाहता हूं कि जहां द्वापर युग में भी राजा और नवाबों की नगरी ये बयाना राज रहा है। बयाना भरतपुर का सबसे बड़ा उपखंड है। यहाँ पत्थर का बड़ा व्यवसाय है, रेवेन्यू की अच्छी आमदनी है। हम विगत दिनों में काफी विज्ञापन भी सरकार को दे चुके हैं, व्यक्तिगत भी CM साहब से मिल चुके हैं।
सीएम साहब ने हमको आश्वस्त भी किया है और हम उनको पुनः निवेदन ज्ञापन द्वारा करना चाहते हैं कि बयाना को जिला बनाए, अन्यथा मजबूरन होके हमें किसी भी रास्ते को अपनाना पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट। खबर जावरा से, जहां जावरा समीप श्री अष्टपद तीर्थ हाट पिपलिया पर दीक्षा का आयोजन रखा गया। मुमुक्ष अलका भंसाली के द्वारा सांसारिक मोह माया छोड़ संयम जीवन को अंगीकार करेगी। दीक्षा महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत विशेष रूप से उपस्थित रहे। संत श्री संवेगरत्न सागर जी, अष्टपद तीर्थ प्रेरिका जिन शिशु प्रज्ञा श्री जी सहित लगभग 20 साधु साध्वियों की उपस्थिति में होने वाले 4 दिवसीय दीक्षा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री संघ की अगवानी में तीर्थ में साधु संतों का मंगल प्रवेश हुआ। बंसाली के संयम जीवन के पहले दिन डोरा बंधन हुआ। दीक्षा लेने वाले वस्त्र पर केसर के चीटे की रस्म भी हुई। ऐसी कई रस्मों को निभाया गया। इस अवसर पर सरपंच अजय नेका, मंत्री रणवीर सिंह, सहायक सचिव देवीलाल चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। रतलाम से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर संभल से, जो असमोली के मेले में मशहूर हास्य कलाकार शेख चिल्ली पूरी टीम के साथ पहुंचे। हरिराम तूफानी उर्फ शेख चिल्ली मेले में लगे सर्कस में 2 दिनों के लिए अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। सर्कस के बाहर शेख चिल्ली और रुखसाना के बारे में पहले से ही अनाउंसमेंट किया जा रहा था। आवाज सुनकर शेख चिल्ली के चाहने वाले बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। फिर क्या था, टिकट पाने के लिए लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। लोग शेख चिल्ली का हास्य कार्यक्रम देखने को बेसब्री से टिकट लेने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सर्कस का आरंभ हुआ, शेख चिल्ली अपनी पूरी टीम लेकर धमाकेदार एंट्री के साथ उपस्थित हो गए। लोगों ने पूरी टीम के साथ शेख चिल्ली रुखसाना का गर्मजोशी के साथ ताली बजाते हुए स्वागत किया। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।